हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किटी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक चॉकलेट की रेसिपी जो कि मैंने मिल्क कंपाउंड से बनाई है। और उस मिल्क कंपाउंड के साथ मैंने उसमें ऐड किए हैं कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लाइक पीनट बटर और डेट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी बोला था कि विंटर वेकेशंस आ रहे हैं। क्रिसमस ईव से लेके न्यू ईयर्स ईव तक आप बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रीट्स बना के खिलाइए। चॉकलेट्स बच्चे बेसिकली खाना पसंद करते हैं और हमें बाहर की खिलानी भी पड़ती है कई बार उनकी ज़िद के चक्कर में। बट इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा घर में बनाएं, जिससे कि कंट्रोलिंग और रेशियो प्रोपोर्शंस आपके हाथ में रहेंगे, कि जिससे कि आप थोड़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सबसे पहले मैंने इसमें पीनट्स का यूज़ किया है, जिसमें पीनट्स को विंटर्स में लेना बहुत अच्छा होता है। पीनट्स आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, स्किन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। जिन विमेंस को ब्लोटिंग का इश्यू रहता है उनको भी विंटर्स में पीनट्स लेना चाहिए। और वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा काम करता है ये पीनट। बाकी आपका जो डेट्स होते हैं वो आयरन इनटेक होता है और उसमें वो भी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आप दोनों ही चीज़ें आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं और काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं इन दोनों चीज़ों में, जो कि विंटर्स के वेदर के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सूटेबल है। बाकी आप कोई भी कंपाउंड अपनी चॉइस का ले सकते हो। आप चाहें तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं, मैंने मिल्क कंपाउंड ली है। आप वाइट कंपाउंड भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी कंपाउंड के साथ आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया है, फिर उनको पील ऑफ कर लिया, यानी कि छिलके उनके रिमूव कर लिए हैं। फिर इसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास कूटने वाला है तो आप उससे भी दरदरा कूट सकते हैं, या फिर आप मिक्सी में भी इसको कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं। कोर्सली ग्राइंड मतलब कि उसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा रखना है। फिर मैंने सनड्रॉप ब्रांड का पीनट बटर यूज़ किया है। आप होममेड पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लगभग पीनट बटर लिया है। उसमें मैंने लगभग 2 टेबल स्पून ही अपने वो ग्राइंड किए हुए पीनट्स को यूज़ किया, मिक्स किया है। उसके बाद थोड़ा सा और फ्लेवर इन्हांस करने के लिए जो भी आप हेल्थ ड्रिंक मिक्स यूज़ करते हो, कुछ प्रोटीन मिक्स यूज़ करते हैं लोग, थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें ऐड कर दिया चॉकलेट फ्लेवर का, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, कुछ भी, तो थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस हो गया है। फिर मैंने किया है, जितने भी नंबर ऑफ़ डेट्स का आपको चॉकलेट बनाना है आप उतने नंबर ऑफ़ डेट्स ले लीजिए। उन डेट्स की सीड्स को रिमूव कर लीजिए, यानी कि धीरे धीरे उसको किसी भी नाइफ़ की हेल्प से कट करके उसको पार्ट करिए और उसमें से सीड्स निकाल के रिमूव कर दीजिए। सीड्स को रिमूव करने के बाद मैंने जो भी हमारे स्टफिंग बना के रखी थी पीनट बटर और हेल्थ ड्रिंक मिक्स की, उसको उसमें स्टफ़ कर दिया है। स्टफ़ करने के लिए आप कोई पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे आपको हाथ से भरने में या स्पून की हेल्प से भरने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी पाइपिंग बैग में भी उसको फिल करके उससे भी आप डेट्स के बीच में फिल कर सकते हैं। और ऐसे भी जैसे मैंने स्पून से भरा है, आप स्पून की हेल्प से भी उसको फिल कर सकते हैं। फिर सिंपली मैंने चॉकलेट को फिर मैंने मिल्क कंपाउंड ले लिया। मिल्क कंपाउंड के साथ काम करने के लिए कल जिन लोगों ने भी मुझे लाइव देखा था, मैंने उसमें कुछ बेसिक्स बताए थे, बट जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कभी भी आप जब चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करें तो उसको मेल्ट करने के पहले स्लैब को थोड़े छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लें। उसके बाद अगर उसको 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया कैसे भी, या तो आप डबल बॉयलर मेथड के थ्रू उसको मेल्ट करें, यानी कि किसी सॉस पैन में आपको पानी बॉयल करना है और वो जितना बड़ा आपका पैन है उससे बड़ा आपका एक ग्लास बोल होना चाहिए जिसमें आप चॉकलेट के पीसेस रखेंगे। और वो जब पानी आपका नीचे से बॉयल होगा तो आपके बाउल में जो आपकी चॉकलेट है वो मेल्ट होगी धीरे धीरे। आप उसको स्पून से स्टिर करते रहिए, आपकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हो जाए तो उसको हटा के आप यूज़ कर लीजिए। दूसरा मेथड है माइक्रोवेव।
माइक्रोवेव मेथड मैंने बेसिकली माइक्रोवेव में ही किया है। जो आप माइक्रोवेव सेफ बोल ले लीजिए, यानी कि वो बोल जो माइक्रोवेव पे आप यूज़ करते हैं, उसमें अपने चॉकलेट के पीसेस रखिए। पहली बार उसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करिए, फिर बाहर निकाल लीजिए, फिर चम्मच से उसे स्टिर करिए, यानी कि चलाइए। फिर उसके बाद उसको दोबारा 10 सेकेंड के लिए रखिए, फिर निकालिए, फिर चलाइए, फिर 10 सेकेंड के लिए रखिए, फिर निकालिए, फिर चलाइए। जब तक आपकी चॉकलेट आपके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी तक मेल्ट ना हो जाए, तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। हाँ, इसमें लगभग 10 से 12 सेकंड की एक क्लिप मैंने दिखाई लास्टली, जहाँ पे मैंने पैकेट को सील कर रखा था। उसमें पीछे स्टोरेज कंडीशंस दे रखी थी। तो आप इस चॉकलेट को स्टोर करिए, कंपाउंड को, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। वो वेदर के अकॉर्डिंग उसमें पीछे पूरी चीज़ें मेंशन है कि सनलाइट से दूर रखिए, और ज़िप लॉक रखिएगा अगर पैकेट को जैसे भी रख रहे हैं, कि उसमें एयर नहीं जाए, और उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है कंपाउंड को। मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई। मेल्ट होने के बाद सिंपली मैंने जो डेट्स अपने स्टफ्ड करके रखे थे, यानी कि फिल करके रखे थे, उनको मैंने चॉकलेट में डिप किया। फोक की हेल्प से इसलिए किया, फोक की हेल्प से जो भी आप उठाओगे तो उसकी जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो आपके बाउल में वापस आ जाएगी, और उसको आप किसी भी बटर पेपर के ऊपर, यानी किसी प्लेट पे, आप ट्रे पे किसी पे बटर पेपर लगा के उस पर रख लेंगे, तो आपकी चॉकलेट्स चिपकेंगी नहीं। ठंडा होने के बाद वो वापस, यानी कि सेट होने के बाद वो वापस ईज़िली रिमूव हो जाएंगी। ये मैंने बाउल को टेढ़ा करके दिखाया है इसलिए कि जब आपके पास थोड़ी चॉकलेट बचे तो आप कैसे डिप करें, या फिर आप उसको दोबारा किसी दूसरे छोटे बर्तन में या छोटे बाउल में शिफ्ट करके तब आप उसको वो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं चॉकलेट की कवरिंग से। और ये जो मेरा चॉकलेट्स बनाने के, डेट्स चॉकलेट बनाने के बाद जो मेरी चॉकलेट बच गई थी, यानी कि कंपाउंड बच गया था, मैंने सिंपली उसको मोल्ड पे डाल के और ये चॉकलेट हार्ट शेप के चॉकलेट्स बना लिए। ये ऐसे ही थे, मतलब नॉट सो प्रॉपर, नॉट सो फिनिश्ड, बट चॉकलेट के साथ हमेशा बहुत ही क्विक काम करिएगा, स्पेशली इन विंटर्स, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से आपका वापस हार्ड होने लग जाता है। और ये मेरे चॉकलेट्स बन के रेडी हो गए। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करें और मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स बताएं कि कैसे आपको चॉकलेट्स लगे। थैंक यू।